नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक प्रगतिशील किसान या फिर एक उद्यमी किसान से। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, IFFDC यानी कि इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई सारे कार्य किए हैं। महिलाओं के उत्पादों को बाजार मुहैया कराया है और भी कई तरह की सहायता उनको प्रदान की है। तो आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। देश के विकास में आत्मनिर्भरता की डोर हमेशा से कारगर रही है। इसीलिए सरकार हर संभव प्रयास कर युवा वर्ग ही नहीं, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी IFFDC ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। आज IFFDC का दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी तक करीब 1900 स्व सहायता समूह बनाए जा चुके हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 94% है। IFFDC की कार्यप्रणाली और आगे की रणनीति पर बात की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। सर, आपकी संस्था महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? हमारी IFFDC संस्था जो है ये महिलाओं के और जो युवाओं के विकास के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। आप जानते हैं कि हमारा जो देश का जनसंख्या करीब 130 करोड़ का है, उसमें से करीब 48% तो महिलाएं हैं और 46 करोड़ जो हैं युवा हैं इसमें। तो इन सब को आत्मनिर्भर बनाने के लिए IFFDC का सबसे पहला प्रयास तो ये रहता है कि हम जो है स्वयं सहायता समूह का गठन करें, और इन स्वयं सहायता समूह जो जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, उसमें हम उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं कि किस तरह से ये बनाना है और इस स्वयं सहायता समूह को किस तरह से चलाया जाए और उसमें फिर बचत कैसे करी जाए। और इसके लिए हम जो है इनको प्रशिक्षण देते हैं और अलग अलग जगह में एक्सपोजर विजिट कराते हैं, ताकि जो महिलाओं का और जो युवाओं का जो क्षमता का विकास हो सके। इसके लिए आय अर्जन के लिए जो हम ये भी देखते हैं कि महिलाओं की रुचि किस चीज़ में है और बाज़ार में कौन सी चीज़ बिकने का ज़्यादा संभावना है, ये सब को देखते हुए फिर हम उनका कौशल विकास करवाते हैं। और इसके साथ साथ में एक बार हमने कौशल विकास दे दिया इनको, तो हम जो लघु उद्योग है उसमें कैसे उनको आगे वो चलता रहे, उसमें हम उनको मदद मुहैया करवा रहे हैं। अभी IFFDC जो है 19 राज्यों में काम कर रही है और इसमें करीब हम 1900 हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना चुके हैं, जिनके करीब 19,000 सदस्य हैं और इसमें से करीब 94% महिलाएं इसकी सदस्य हैं। और इसमें हमारे को इनको आर्थिक रूप से हम सशक्त करते ही हैं, साथ साथ में इनका ज्ञानवर्धन भी हम साथ में कर रहे हैं। जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इनको सफल जो संस्थान हैं या संस्थाएं हैं जो अच्छे से काम कर रही हैं, और इसी प्रकार से विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या रिसर्च स्टेशंस हैं, ऐसी जगहों का हम इनको भ्रमण करवाते हैं और आवश्यकता के अनुसार वहाँ पे जो कमर्शियल जो रिक्वायरमेंट है उनको हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ताकि ये ढंग से जो चीज़ें बनानी हैं वो उसका उनको कौशल विकास हो सके। और इसके अलावा जो है IFFDC द्वारा जो इनके स्वास्थ्य का भी ख्याल करा जाता है कि जैसे स्वच्छ पेयजल उनको मिलना चाहिए और इनका स्वास्थ्य का जांच कराना है, और इसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, जो आधुनिक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है वो मुहैया करवाना, इनका जो श्रम जो है कम हो, जो ड्रजरी रिडक्शन बोलते हैं जिसको, उस तरह का चीज़ों में हम जो है हमारे द्वारा IFFDC द्वारा इसको हेल्प करते हैं। साथ साथ में जो ये उत्पाद बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मिलके, उसको कैसे बाजार में बेचना है उसके लिए हम इनको मदद प्रोवाइड करते हैं। प्रशिक्षण मिलने के बाद ये महिलाएं उत्पाद बनाना शुरू करती है। वहीं IFFDC इन उत्पादों को बाजार भी मुहैया करती है। बाजार व्यवस्था पर प्रबंध निदेशक का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, वन बंधुओं के बनाए गए उत्पादनों का जो सही दाम उन्हें मिलना चाहिए, उसके लिए आपकी संस्था क्या प्रयास कर रही है? मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए अभी बहुत ज़रूरी है कि जैसा जो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उसमें युवाओं को जो है बहुत कम अभी अपॉर्चुनिटीज़ कम होने के कारण
अभी भारत सरकार द्वारा FPO का भी गठन करा गया है और IFDC द्वारा बड़े पैमाने पर इसका FPO बनाने में भी बड़ा काम करा जा रहा है और इसमें हम करीब 5,000 से 10,000 के बीच में किसानों को हम जोड़ने वाले हैं जल्दी ही। और बहुत से हमने इन जो FPO में इन जो युवाओं को हम जोड़ रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर हम कोऑपरेटिव के माध्यम से भी इनको करें। अब आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा सहकारिता विभाग नया विभाग बनाया गया है जिससे कि सहकारिता को ज़्यादा से ज़्यादा गति मिल सके। और महिलाओं के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि IFDC द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास करे जा रहे हैं और हमारा जैसे फॉरेस्ट्री का जो काम है, जो वानिकी का काम है, उसमें भी जो करीब 38% महिलाएं हैं जो इसमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी काम कर रही हैं और हमारी उनकी सदस्यता भी है जो हमारी फार्म फॉरेस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। लघु उद्योगों में भी IFFDC अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, जिसमें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ महिलाओं को 50 से भी ज्यादा गतिविधियों में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें खास है अगरबत्ती, सिलाई कढ़ाई, गोटा डोरी साड़ियाँ बनाना, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाना, मीनाकारी, मुर्गी पालन व मौन पालन, बांस से उत्पाद बनाना। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, मधु व्यवसाय अब एक उभरते हुए व्यवसाय के रूप में सामने आने लगा है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में शहद उत्पादन करके अच्छा आर्थिक मुनाफा हासिल कर रहे हैं। इसमें ज़रूरत होती है तो केवल ट्रेनिंग की और थोड़ी सी ही लागत की। तो किस तरह से आप भी शहद उत्पादन के व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं, आइए जाने कार्यक्रम के इस भाग में। रोजगार की तलाश करने से बेहतर है स्वयं रोजगार को करना। किसानों और युवाओं की सोच में सरकार भी भरपूर सहयोग कर रही है। अगर बात की जाए मधुमक्खी पालन की तो ये हमारे देश में कृषि के एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। इससे न सिर्फ शहद बल्कि मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और बी विनम जैसे बहुमूल्य पदार्थ भी मिलते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियां जब शहद की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल मंडराती है तो फसलों में परागण बढ़ता है, जिससे उपज बढ़ जाती है। वहीं देश में मीठी क्रांति लाने के लिए हनी मिशन प्रारंभ किया गया है और केंद्र सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया है। इस क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत सरकार 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना है, जिसमें शहद उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। किसान या मधुमक्खी पालक बारीकियों को समझकर इस क्षेत्र में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही एक मधुमक्खी पालक है रामचंद्र जी, जिनके बेटे ने महज 1 सप्ताह का प्रशिक्षण लेकर 5 पेटी से इस व्यवसाय को शुरू किया था, जो वर्तमान में 350 पेटी पर पहुँच गया है। मेरे बेटे ने मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली 1 हफ्ते की कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ से। उस ट्रेनिंग लेने के बाद बेटे ने 5 बी बॉक्स परचेज किए थे। 5 बी बॉक्स हमने 5 बी बॉक्स से अपना काम स्टार्ट किया था। हमारी मेहनत से, एक्सपीरियंस से आज मेरे पास 350 बी बॉक्स है मधुमक्खी के। व्यवसाय की सफलता के लिए रामचंद्र जी माइग्रेशन पर विश्वास रखते हैं। इसके लिए वो जहां फूलों की उपलब्धता होती है वहां मधु की पेटियां लेकर जाते हैं। साथ ही शहद की शुद्धता पर उठने वाले सवाल पर क्या है उनकी राय, जानते हैं उन्हीं से। हम सीजन के अनुसार पूरे भारतवर्ष में अपने बी बॉक्सों को माइग्रेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मस्टर्ड में NCR, दिल्ली,
हरियाणा राजस्थान में अपने बक्से रखते हैं, वो केवल मस्टर्ड सरसों के फूल का हनी मिलता है हमें। सरसों के फूल की हनी की एक खासियत है ये मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण जमता है। तो मेरे माताओं बहनों को, मेरे कंज्यूमर को, यूज़र को, भारतवासी को एक शक है कि भाई जो हनी जम जाते हैं वो प्योर नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा, जो ठंड में डोनेट हनी होते हैं वो जम सकते हैं। तो एक तो ये भ्रम नहीं रखना जो हनी जम जाते हैं वो प्योर नहीं है। मस्टर्ड का जमता है बशर्ते टेम्परेचर 35 या 36 होने के बाद वो धीरे धीरे लिक्विड में आ जाना चाहिए। फिर भी लिक्विड में नहीं आता तो उसको गर्म पानी में रखने के पश्चात वो लिक्विड में आ जाएगा तो वो प्योर हनी है। ये तो मस्टर्ड के हनी के बारे में बताया। फिर मस्टर्ड का फ्लावर्स यहाँ नहीं होता तो हम अपने बी बॉक्स हिमाचल फॉरेस्ट तक ले जाते हैं। हिमाचल फॉरेस्ट पालमपुर के जंगलों से, जिसको मेडिकेट हनी कहते हैं। कि आप मेडिकेट हनी कैसे कहेंगे? हिमाचल फॉरेस्ट का हनी 23 फ्लावर्स का हनी हम कहते हैं। कंज्यूम को, यूज़र वाले को उसका सिस्टम ये है कि जो बी बॉक्स हम जहाँ डिस्प्ले करते हैं तो एक बी का सराउंडिंग एरिया 3 किलोमीटर होता है। बॉक्स से निकलने के बाद ये बी 3 किलोमीटर सराउंडिंग घूमती है। 3 किलोमीटर में जो भी फ्लावर्स होते हैं हमारा अटेंडेंट उनको नोट कर लेता है। तो इस बिहाफ पर हम कहते हैं 23 फ्लावर्स हनी। हिमाचल के बाद हम लखनऊ तक भी जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, रामबन, पतली टॉप, बनियाल, जहाँ से अकेशिया का हनी हम कलेक्ट करके लाते हैं। सुलई का हनी भी लेते हैं सांबा बॉर्डर से। तो अलग अलग वैरायटीज़ है, जैसे नीम लीची मुजफ्फरपुर बिहार में भी जाते हैं, वहाँ से भी कलेक्ट करते हैं। शहद हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता ने इसे हमारे आहार का हिस्सा बना दिया है। मधुमक्खी पालक रामचंद्र जी मानते हैं कि प्रतिदिन करीब 50 ग्राम शहद की मात्रा लेनी चाहिए। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा होता है। हर हनी का अलग अलग बेनिफिट्स है। वैसे हनी तो एक मेडिकेट सिस्टम है, ये तो एक अमृत है। हमें 150 ग्राम हनी 24 घंटे के अंदर खाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में हनी की कंजम्पशन पर चाइल्ड 10 ग्राम मिनिमम 10 ग्राम हनी कंजम्पशन है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हर माताओं बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को ये संदेश देना चाहूँगा, कम से कम 50 ग्राम हनी अवश्य खाएं। हमारी माताएं बहनें अपने किचन के क्या कहते हैं उससे, किचन के सिस्टम से, अपने बजट से एक हर महीने 150 रुपये निकाल के प्योर एगमार्क हनी का सेवन करें। आज का युवा वर्ग भविष्य में आने वाली समस्याओं से अवगत है। इसीलिए युवा स्टार्टअप के जरिए जहां आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वहीं मौजूदा समस्याओं के समाधान भी खोज रहे हैं। इस पहल में मधुमक्खी पालन बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। तो अभी आपने मधु व्यवसाय के बारे में जाना। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को एचएस एवं बीक्यू रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गौपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के
रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें। गांव किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बोलूं? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, मशरूम का अगर हम रोज़मर्रा के जीवन में सेवन करें तो निश्चित रूप से अपनी सेहत को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी सफल महिला उद्यमी से जिनका नाम है कामिनी जी, जो कि मशरूम का उत्पादन तो करती ही हैं, साथ ही उसका प्रसंस्करण करके कुछ ऐसे उत्पाद भी तैयार करती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी हो सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये जानकारी आपको काफ़ी काम आएगी। मशरूम अब हमारी खाद्य प्रणाली का हिस्सा बन गया है। हमारे देश में मशरूम का उत्पादन करीब 60 साल से किया जा रहा है, जो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, रेशे, लौह, मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व हैं, जो हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं। मशरूम के सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोगों से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। लेकिन ये सब तब संभव होगा जब हम मशरूम का नियमित रूप से सेवन करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मशरूम हमें आसानी से उपलब्ध हो सके। हालांकि पहले की अपेक्षा अब बाजार हमेशा मशरूम से गुलजार रहते हैं। फिर भी देश के कुछ इलाकों में हर मौसम में मशरूम उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए वहाँ मशरूम के सूखे रूप या उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कुछ दशक पहले महिलाएं करती थी। वो सब्जियों को सुखा लेती थी और जब सब्जियों की उपलब्धता कम होती थी तब इसका इस्तेमाल किया करती थी। आज प्रसंस्करण का रूप बदल चुका है। व्यावसायिक होते इस रूप में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। ऐसी ही एक महिला उद्यमी है कामिनी। कामिनी मशरूम की खेती तो करती ही है, साथ ही मशरूम से कई तरह के उत्पाद भी बनाती है। सूखा मशरूम, अचार, कुकीज, नमकीन, पास्ता, चॉकलेट, बिस्किट। कामिनी के इस व्यवसाय के बारे में बात की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। मैम, आप ये बताइए कि मशरूम से कौन कौन से व्यंजन आप तैयार करती हैं? मैडम, मशरूम से देखिए वैसे तो बहुत ही तरह के प्रोडक्ट हमारे बनाए जा सकते हैं, जिसमें से आप रेडी टू इंस्टेंट भी हैं। आप लाइफ इनकी जो प्रोडक्ट की लाइफ है, मशरूम को हम ड्राई करके प्रोडक्ट में डालते हैं तो इसकी लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे मशरूम के जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल हैं वो मशरूम बिस्किट्स हैं, मशरूम के नमकीन हैं, मशरूम के नगेट्स हैं, मशरूम पास्ता है, मशरूम चॉकलेट्स हैं, मशरूम के जीरा कुकीज़ हैं, मशरूम के फ्रूट कुकीज़ हैं। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हमारे मार्केट में अभी फ़िलहाल जो रनिंग हैं। तो इसकी प्रोसेसिंग आप कैसे करते हैं? मैडम, इसकी प्रोसेसिंग हम घर पे ही अपने आप ही करते हैं। फार्मिंग और प्रोसेसिंग दोनों हमारी खुद की है। हम बाहर से कहीं से कुछ भी नहीं मंगाते। इनकी क्या कॉस्ट रहती है? मैडम, कॉस्ट अब जो नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं ना प्रोडक्ट, उसके बराबर सेम ही रहती है। थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। ताकि ये प्रोडक्ट ऐसे बनाए हुए हैं ताकि इसको हर कोई इस्तेमाल कर सके और हर कोई इसको ले सके। इसको ध्यान में रखे हुए हमने इसके प्राइस रखे हुए हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं मतलब मशरूम के, अगर कोई आपके व्यंजनों को खाना चाहे तो? मैडम, मशरूम के देखो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब 1 महीने से लेके 100 साल तक की उम्र के सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए, लेडीज़ के लिए। जैसे मेनली जो लेडीज़ हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, वो अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाती। बच्चों के लिए कर देंगी, हस्बैंड के लिए कर लेंगी, अपने लिए टाइम नहीं होता। उसी जगह पे अगर वो मशरूम की या मशरूम से बने प्रोडक्ट 2 से 3 महीने इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मतलब जो उनको मिलना चाहिए, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हर चीज़ मिल जाती है। तो मशरूम को अगर आप कहें तो सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मशरूम में कैल्शियम, विटामिन,
मिनरल्स, हर चीज़ लिमिटेड मात्रा में है जो आपको मिलने चाहिए। अगर आपके अंदर, शरीर के अंदर सारे प्रोडक्ट वैसे ही जाएंगे नेचुरल तरीके से, तो आपका शरीर वैसे ही ग्रो करेगा, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। मेन जो है हमारे अंदर एनर्जी और है के लेवल को बढ़ाना है, जो मशरूम बखूबी निभाता है। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण की ये विधि तेजी से लोकप्रिय हो रही है और कामिनी जैसी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिसके लिए उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। इस ट्रेनिंग पीरियड में महिलाएं मशरूम उगाने से लेकर सुखाने तक की बारीकियां सीखती हैं। सुखाए गए इन मशरूम का बारीक पाउडर बना लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल मशरूम सूप बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इस पाउडर में अन्य खाद्य चीजें मिलाकर कुकीज बना सकते हैं। मशरूम से तैयार ये उत्पाद स्वाद में जितने अच्छे होते हैं, उतने ही सेहत के लिए लाभकारी भी। देश में कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में समय समय पर मशरूम उत्पादन से लेकर उसके प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण लेने के बाद किसान या मशरूम उत्पादक भविष्य में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम करते हैं। इस तरह के प्रशिक्षण लेने के बाद किसान या मशरूम उत्पादक भविष्य में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही प्रसंस्करण का विकल्प चुनकर आय में इजाफा भी कर सकते हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारी आज की सफल महिला उद्यमी कामिनी जी से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। गांव किसान कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।